नमस्ते बच्चों, स्टार्ट करेंगे हमारा एक फ्रेश चैप्टर जिसको अपन प्यार से कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है बच्चों, देखो इंपॉर्टेंट बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन फ्रेमिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि समय कीमती है, ये आपको भी पता है। तो देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स इनहेरिटेंस प्रोसेस जिसमें करेक्टर पेरेंट्स टू प्रोजेनी पास होता है। वेरिएशन डिग्री होता है, इससे प्रोजेनी डिफर करेगा पेरेंट्स से। अब बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो क्वेश्चंस आया हुआ है, वो ये है कि साहिवाल काऊ पंजाब में होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शंस के थ्रू इसको देखते हैं। क्वेश्चंस फ्रेमिंग का एक पोर्शन ये बनता है कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने कंडक्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को 1856 से 1863, और ऐसा पहली बार हुआ था बच्चों कि अपन मैथमेटिकल लॉजिक्स को अप्लाई कर रहे हैं बायोलॉजी में। गार्डन पे प्लांट दिया था बच्चों, दो अपोजिट ट्रेड्स होंगे, डॉर प्लांट होगा, येलो और ग्रीन सीड्स होंगे बच्चों। राउंड रिंकल्ड सीड कलर में येलो ग्रीन है, फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट, पॉट से फोल्ड कंस्ट्रक्टेड, पॉट कलर ग्रीन येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सिट टर्मिनल स्टिल है, टॉप एंड डॉर्फ है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन होता है जिसमें अंडर को कॉन्टिन्यूस सेल पोजीशन होगा। मेंडल ने 14 टू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी को सेलेक्ट किया था जो कि सिमिलर होगा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड से। ठीक है, स्टेम है टॉल डॉर, फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सिट टर्मिनल, पॉट से इन्फेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट, पॉट कलर ग्रीन येलो, सीड्स है राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन है बच्चों। रिमूवल ऑफ एंथर को इमिस्कुलेशंस कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलिन पोलिनेशंस होगा, क्रॉस्ड होगा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होगा, F1 प्रोजेनी होगा। प्लांट्स वे टॉल होंगे बच्चों, कोई भी डॉर्फ नहीं होगा। F2 प्लांट्स बच्चों 3/4 वे टॉल होंगे बच्चों, और 3:1 का जनरेशन होगा F1 और F2 स्टेज में, और यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि जीन एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है बच्चों। फैक्टर को ही अपन जीन्स कहते हैं, पहले फैक्टर कहते थे। स्लाइटली जीन्स क्या होता है, जिसमें क्या होगा, जो कि कोड करेगा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में, उसको एलिल कहेंगे। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है बच्चों, एलिल्स है बच्चों। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस है बच्चों। यदि सेम है तो होमो है, डिफरेंट होगा तो हेटेरोजाइगस है। एक होता है बच्चों डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। जो डोमिनेंट करेगा वो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट नहीं करता वो रेसेसिव होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं। ठीक है, इसमें पनिट स्क्वायर थे बच्चों जो कि डेवलप किए थे रेजिनाल्ड सी पनिट। उसमें देखो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है बच्चों। ये प्लस है तो ये हमारा क्या है, फीमेल है, ऐसा है तो मेल है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पनिट स्क्वायर में अपन देखेंगे क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक टेस्ट क्रॉस होता है बच्चों। जब जीनोटिपिक जो होगा टॉल प्लांट का उसको क्रॉस कराएंगे डॉर प्लांट से, उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। वायलेट फ्लावर कॉलर डोमिनेंट होता है ओवर व्हाइट कलर येलो से, स्मॉल w से। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है बच्चों। अननोन फ्लावर यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, जीनोटिपिक अननोन है, हाफ ऑफ द प्लॉट्स वायलेट है, हाफ ऑफ द प्लॉट्स वायलेट है, अननोन फ्लावर हेटेरोजाइगस है। अब बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है बच्चों कैरेक्टर कंट्रोल होंगे डिस्क्रिमिनेट फैक्टर से। फैक्टर पेयर में होंगे बच्चों, वन पेयर डोमिनेट होगा, अदर रेसेसिव होगा, 3:1 का रेशियो होगा जो कि ऑप्टेन होगा F2 में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है बच्चों कि एलिल्स की कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती और बोथ कैरेक्टर रिकवर्ड होंगे F2 जनरेशंस में। वन ऑफ दिस नॉट सीन होगा F1 स्टेज में। जो पेरेंट्स होंगे बच्चों कंटेन करेंगे 2 एलील ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो फैक्टर एलील होंगे सेग्रीगेट करेंगे बच्चों, गैमेट रिसीव करेगा ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। होमोजाइगस में क्या होगा, सभी गैमेट सिमिलर होंगे। हेटेरोजाइगस में 2 काइंड ऑफ गैमेट होंगे जिसमें 1 एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन होगा। तो होमो मतलब सेम है, हेटेरो मतलब डिफरेंट है बच्चों, और एलील कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में 3:1 बताता है बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जांपल कौन है, स्नैपड्रैगन है। इसमें क्या होगा, रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएंगे, पिंक बनेगा। 1:2:1 1:2:1 का रेशियो होगा बच्चों। मॉडिफाइड एलील रिस्पॉन्सिबल होता है वो नॉर्मल लीस्ट एफिशिएंट जो नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट केस में अनमोडिफाइड इक्वल होगा अनमोडिफाइड एलील, मॉडिफाइड इक्विवेलेंट होगा अनमोडिफाइड एलील का, ये प्रोड्यूस करेगा सेम फिनोटाइप। ट्रांसफॉर्मेशन होगा बच्चों, बहुत कॉमन होते हैं। यदि एलील प्रोड्यूस करेगा नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम तो फिनोटाइप इफेक्टेड होगा, और जो फिनोटाइप के ट्रेट होते हैं वो डिपेंड करेंगे फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलील में। जो अनमोडिफाइड एलील होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट एलील को, और जो मॉडिफाइड एलील होगा वो जनरली रेसेसिव एलील होगा। और रेसेसिव ट्रेट दिखता है बच्चों नॉन फंक्शनल एंजाइम में या नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाइड एलील जो होगा अनमोडिफाइड एलील जो कि रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट एलील को, वो अनमोडिफाइड एलील क्या होगा, रेसेसिव एलील होगा। ठीक है, रेसेसिव ट्रेट क्या कहाँ से होगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम को या नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड को। कोडोमिनेंस में क्या याद रखना है, इसका एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। IA IB स्मॉल आई होगा, स्मॉल आई कोई भी शुगर नहीं प्रोड्यूस करेगा। IA IB कंप्लीट डोमिनेंट होगा बच्चों। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होंगे, AB टाइप ऑफ शुगर होगा। 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स बनते हैं और 4 फिनोटाइप्स होते हैं बच्चों, डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं। IA A होगा, IA IB AB होगा, IA स्मॉल आई A होगा, IB IA AB होगा, IB IB B होगा, IB स्मॉल आई B होगा, I स्मॉल आई O ब्लड ग्रुप होगा बच्चों। ठीक है, तो कोडोमिनेंस एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप है बच्चों, और स्नैपड्रैगन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है।
मल्टीपल एलील का एग्जांपल ही बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, और याद रखिएगा मल्टीपल एलील तभी देखेंगे जब पॉपुलेशन स्टडी करेंगे। बच्चों ये राउंड सीड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। डोमिनेंस ऑटोनॉमस फीचर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इनहेरिटेंस बच्चों क्या याद रखना है कि जो येलो कलर डोमिनेंट होगा ग्रीन से, और राउंड शेप डोमिनेंट होगा ओवर रिंकल से। वाई होगा डोमिनेंट येलो सीड, स्मॉल वाई रेसिस्टिव ग्रीन सीड कलर होगा, कैपिटल आर राउंड सीड येलो होगा और स्मॉल आई रिंकल ट्रिप्ड होगा, ठीक है। रिटर्न होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, दोनों को क्रॉस कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई होगा F1। हाइब्रिडाइज्ड होगा तो 3/4 F2 येलो सीड होगा, 1/4 ग्रीन होगा, और येलो और ग्रीन कलर सेग्रीगेट होंगे 3:1 रेशियो में, और जो रेशियो राउंड और रिंकल्ड होंगे वो भी सेग्रीगेट होंगे 3:1 में, जस्ट लाइक अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसका रेशियो आएगा 9:3:3:1 होगा बच्चों। डायहाइब्रिड क्रॉस होगा जहाँ पे दो पेरेंट डिफर्ड होंगे, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड में, सीड कलर और सीड शेप में। बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट इसी में आता है, जिसमें बोले गया था कि फिनोटाइप जो होंगे 9:3:1 का रेशियो होगा बच्चों। यहाँ पे देखेंगे तो ये लॉ कहता है बच्चों जब दो पेयर और ट्रेड कंबाइंड होकर हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर में, 50% स्मॉल आर इंडिपेंडेंट होगा, सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/4 गैमेट प्रोड्यूस्ड होंगे बच्चों, 9:3:1 होगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बच्चों कि कम्युनिकेशन नहीं उस समय इजी था, तो मेंडल का जो अप्रोच था यूजिंग मैथमेटिक्स वो टोटली न्यू था बच्चों। इसी और फाइनली जो मेंडल वर्क है उसको सजेस्टेड हुआ कि फैक्टर जीन डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर होते हैं। उसके बाद 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, जिसमें कार्ल कोलिंस, हुगा डिवेल्स और टेजनमार्क थे बच्चों। उन्होंने बताया था क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद वाल्टर सुटेन एंड बोवरी आए थे बच्चों, जो कि वो थे बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल होगा बिहेवियर ऑफ जीन्स के, और वहाँ पे क्रोमोसोम मूवमेंट से उन्होंने मेंडल लॉ को एक्सप्लेन किया। और याद रखिएगा बच्चों की जो क्रोमोसोम्स होती है जीन होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, और जो दो एलील होते हैं जीन पेयर का वो लोकेटेड होते हैं होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होते हैं। और मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किसने किया था, डी वेलिस कोलिंस और टेजनमार्क। और सुटेन एंड बोवरी कहते हैं कि जो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो पैरेलल होगा बिहेवियर ऑफ जीन्स के। G1 है, G2 है, मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड है, जर्म सेल्स है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 2 है। मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज इंडिपेंडेंटली होगा बच्चों, कंपेयर होंगे डिफरेंट लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स होंगे। लेफ्ट कॉलम में क्या होगा सेग्रीगेट और टुगेदर होगा, राइट में क्या होगा ऑरेंज क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगा रेड क्रोमोसोम से, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम है शॉर्ट ग्रीन होगा, ठीक है, सेम पोल होगा। सुटेन बेवरी ने देखा कि पेयरिंग और सेपरेशन होगा क्रोमोसोम्स का, जिसमें सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर होगा। और यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था बच्चों। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था मॉर्गन के द्वारा, उनके कलीग्स के द्वारा। उन्होंने वर्क किया था बच्चों ड्रोसोफिला मोस्टोगेटर में, जो कि सुटेबल होता है स्टडीज के लिए। वो ग्रो करता है सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी में, और वो कंप्लीट करेगा अपने लाइफ साइकिल को लगभग 2 वीक्स में। सिंगल मेटिंग होगा और प्रोड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिक फाइल्स को, ठीक है बच्चों। वो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी में ग्रो कर जाता है बच्चों, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिक फाइल्स होगा, क्लियर डिफरेंशिएशन होगा सेक्सेस का मेल और फीमेल का, और इजिली डिस्टिंग्विशेबल होगा, और मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस जो कि सीन होगा लो पावर माइक्रोस्कोप्स में। अब यहाँ पे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो मॉर्गन ने बहुत सारा वर्क किया था ड्रोसोफिला पे, स्टडी किया था सेक्स लिंक के बारे में, और वो सिमिलर था डाइहाइड्रोस का उसमें, जो कि मेंडल ने किया था पीस में। मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडीड व्हाइट फीमेल्स को, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स को, और इंटरक्रॉस के उनके F1 प्रोजेनी को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं ईच अदर, और जो F2 रेशियो डेविएट होगा फ्रॉम 9:1 से, ठीक है। मॉर्गन उनके ग्रुप जानते थे कि जीन्स लोकेट होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स पे, और जब उन्होंने देखा कि जब दो जीन्स हाइब्रिड क्रॉस सिचुएटेड सेम क्रोमोसोम में, जो प्रोपोर्शन होगा पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का बहुत हायर है नॉन पेरेंटल से। मॉर्गन ने फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज को दो जीन्स को देखा, और वहाँ लिंकेज टर्म को दिया और डिस्क्राइब किया फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम्स का, और रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करते हैं जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस को। मॉर्गन उनको ग्रुप जानते थे कि जो जीन्स होते हैं ग्रुप्ड होंगे सेम क्रोमोसोम्स में, और उसमें कुछ टाइटली लिंक्ड होंगे जिसमें लो रिकॉम्बिनेशंस होंगे जैसे, और लूजली लिंक्ड में हाई रिकॉम्बिनेशंस होंगे। उन्होंने देखा कि जो व्हाइट और येलो में जो टाइटली लिंक्ड हैं 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, और जो व्हाइट और मिनिएचर विंग्स हैं वो 37.2% रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। और उनका जो स्टूडेंट था बच्चों सुटरवंट, उन्होंने यूज किया फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम, और मेजर किया डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, और मैप किया उनके पोजीशन को क्रोमोसोम्स पे। और आज के टाइम में जो जेनेटिक मैप्स होते हैं बच्चों, उसका यूज होता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होम जीनोम, जो कि डन होगा केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में, जो कि अपन डिस्क्राइब करेंगे बाद में, ठीक है। उसको अपन कब डिस्क्राइब करेंगे, बाद में डिस्क्राइब करेंगे ह्यूमन जीन सीक्वेंसिंग को, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन जीन सीक्वेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और लिंकेज में याद रखिएगा बच्चों, व्हाइट और येलो टाइटली लिंक्ड होंगे 1.3% होंगे, व्हाइट और मिनिएचर में 37.2% रिकॉम्बिनेशन होगा बच्चों। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था, ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, सिंपल सिंथेटिक मीडियम होता है, ग्रो करता है बच्चों, 2 वीक्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, सिंगल मैटिंग होगा, क्लियर डिफरेंशिएशन होगा सेक्सेस में मेल और फीमेल में। लिंकेज टर्म बच्चों मॉर्गन साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है बच्चों, जिसमें लिंकेज टाइटली लिंक्ड होगा वो लो रिकॉम्बिनेशन शो करेगा, जो लूजली लिंक्ड होगा वो हाई रिकॉम्बिनेशन शो करेगा,
ठीक है बच्चों, सोटेन और ब्रूरी कहते हैं कि क्रोमोसोम ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल का बिहेवियर ऑफ जीन्स, और उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को बताया, जिससे उन्होंने मेंडल लॉ को एक्सप्लेन किया बच्चों। और उन्होंने याद बताया कि जो क्रोमोसोम या जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं, जो दो एलील होंगे जीन पेयर का लोकेटेड होंगे होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ठीक है बच्चों, 9:3:1 3:1 बता ही दिया। मेंडल के वर्क को कौन डिस्कवर किया था? डी वेरिस, कोरेंस और टेजनमार्क ने। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट। 9:3:1 होगा। डोमिनेंस ऑटोनॉमस फीचर नहीं है बच्चों, राउंड सीट वाला इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील है, मल्टीपल एलील जब पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तब देखेंगे। कोडोमिनेंस भी एग्जांपल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप का बच्चों। और यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन होगा 1:2:1 1:2:1 होगा बच्चों। रेसिसिवली सीन होगा नॉन फंक्शन जैम और नो एंजाइम में। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो बच्चों, कंट्रोल फैक्टर पेयर में होगा, डोमिनेंट एससी होगा 3:1 होगा, ब्लेंडिंग नहीं शो करेगा, होमोजाइगस में सभी सिमिलर काइंड होगा, हेटेरो में डिफरेंट काइंड होगा। ठीक है, 3:1 होगा, 1:2:1 होगा, पुनेट स्क्वायर रेजिनाल्ड सी पनेट हो गया। ठीक है, एल क्या है? डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन है। ठीक है, F1 प्रोजेनी है। ठीक है, 3:1 1:2:1 स्टेम हार्ट ऑर्डर फ्लावर वायलेट फ्लावर सीजन टाइम रोड्स अपने कॉन्स्ट्रक्टेड पोर्ट कलर राउंड ग्राउंड ग्रीन येलो सीड्स राउंड एंकल सीड कलर येलो ग्रीनरी में इस इमोस्कुलेशन है, बैगिंग है, फिर टैगिंग है। गार्डन पी प्लांट है 1856 से 1863 बच्चों। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज लिया था। साहिवाल को पंजाब में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हुआ बच्चों। इनहेरिटेंस प्रोसेस इसमें कैरेक्टर ब्रांच होगा पैरेंट टू प्रोजेनी, और वेशन क्या होगा? डिग्री होगा जिससे प्रोजेनी डिफर करता है पेरेंट से। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में यहीं तक होता है जहाँ तक अपन ने देखा। कहाँ तक अपन ने देखा? रिकॉम्बिनेशन तक कि भैया टाइटल लिंक में 31.3% है, वाइटर येलो मिनिएचर विंग्स में 37.2 रिकॉम्बिनेशन है। उनके स्टूडेंट मॉर्गन का स्टूडेंट कौन था बच्चों? सुटरवेंट था, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर और सेल को किया और मेजर किया डिस्टेंस बिटवीन जीम्स और मैप किया उनके पोजीशंस को क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, तो पहला पार्ट अपन यहीं तक करेंगे। सेकंड पार्ट में अपन स्टार्ट करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।